इसमें हिंदू मुसलमान जगह जगह होता है, आप लोग क्रिश्चियन समाज से, आप लोग क्या सोचती है इस मुद्दे? जिसने उसे सहारा दिया, वहाँ पे पोछा लगाती थी होटल में, उसने सहारा दिया, उसे रोका, उसे सब कुछ करा और लेके उसको उसके हस्बैंड को छीन लिया, शादी कर ली। जो औरत अपने दोस्त के साथ वफादार नहीं तो वो देश के साथ क्या वफादार होगी? सिलेंडर का हुआ था, स्मृति ईरानी सर के ऊपर सिलेंडर लेके चली थी, तब कहाँ गई? अब क्या सिलेंडर क्या कम हो गए? क्या दाम कम हो गए सिलेंडर के? अब कहाँ गए? दिन आ गए। ये मोदी जी का विकास है कि हम इतने त्रस्त आ चुके हैं कि अब तो हमें उनके झोले पे भी संदेह होता है। चेक करिएगा झोले। बिल्कुल बिल्कुल 100% करेंगे। तो पहले आगे रखते हैं मोदी, महिलाओं को आगे रखते हैं। अच्छा, अपनी खुद की महिला का पता नहीं है, वो क्या महिलाओं को आगे रखेंगे? देश के लिए सब छोड़ दिए, त्याग दिए। किसके लिए त्याग दिए? आप लोग के लिए। हमारे लिए त्याग दिए, हमारे लिए। हमने बोला तो उनको त्याग सेवा के लिए। हिंदुस्तान इन लोगों में आपको दिखाई दे रहा होगा, नारी शक्ति जो कहा जाता है देश में, जो है नारी का सम्मान, भारत माता की जय नारे लगाते हैं। तो आप तमाम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब माताओं को एक साथ आप यहाँ देख सकते हैं एक फ्रेम में। इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि 24 का चुनाव सामने है। क्या ये लोग सोच रही हैं देश की भविष्य के बारे में? क्योंकि प्रधानमंत्री अभी लाल किला से भाषण दिए, कहें कि 24 में हम फिर से वापस आ रहे हैं। तो ये लोग क्या चाह रही हैं, यही जानने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ मैम आपका? रुबेला रोहिणी जॉन। सम्मान जगह जगह होता है, आप लोग क्रिश्चियन समाज से, आप लोग क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर के? आपकी क्या सोचना है? भाई हम ईसाई हैं, ठीक है, लेकिन हम उसी तरह से दिवाली पे, होली पे अपने हिंदू भाइयों के घर जाते हैं, उनके यहाँ बैठ के सब्जी पूड़ी खाते हैं, रक्षाबंधन पे उनके भाइयों को राखी बांधते हैं, और उसी तरह से मुसलमान बहनों के साथ हम ईद बकरीद मनाते हैं, ठीक है। मोदी जी के शासन बड़े दिन पे हमारी हिंदू बहनें, हमारी मुसलमान बहनें हमारे घर आती हैं, दावतों का लुत्फ लेती हैं। तो मोदी जी के 9 साल में कितना विकास हुआ? आंसू हम सबके साथ में बांटते हैं। मोदी जी के 9 साल में क्रिश्चियनों को कितना विकास हुआ है? इतना विकास हुआ है कि पढ़ा लिखा जो है, आप ईसाई भूल जाइए, आप हिंदू भूल जाइए, आप मुसलमान भूल जाइए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि बस इंसान पढ़ा लिखा जो है वो जमीन पर आ गया है, अपनी रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गया है। वो इतने परेशान हो, उनकी रोटी के दिन फिर ला दी मोदी जी। किसके दिन है भाई? ये अच्छे दिन है मोदी जी, ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन तो आए हैं हमारे लिए। ये अच्छे दिन आए कि नहीं मैम? अच्छे दिन आए ना, मोदी जी के अच्छे दिन आए, अडानी जी के अच्छे दिन आए हैं। हमारे कहाँ से अच्छे दिन? आपको अच्छे दिन दिख रहे हैं? हमारे अच्छे दिन आए हुए। आपको क्या लग रहा है कि हमारे अच्छे किस प्रकार से अच्छे दिन आए? अभी कह रहे थे 15 अगस्त को कि सबको अच्छे दिन आ गए हैं, सारे देशवासी खुश हैं। झूठों की सरकार है, वो भगोड़ों की सरकार है, उनके पास झूठे के बाद सिवा और जुमलेबाजी के सिवा और कुछ के साथ नहीं है। देश को बेचने वाली सरकार है वो। आपको लगता है कि वो सच बोल रहे हैं? कह रहे 24 में फिर आ रहे हैं। कौन कह रहा है 24 में फिर? मोदी जी कह रहे हैं उलट के फिर के अब वो है ना जो कहते हैं ना अपना थैला लेके वो निकलेंगे, उनसे एक बात बोल देना कि थैला लेके तो निकले हैं, वो जाए अपना झोला उठा के, लेकिन झोले में चेक करा के जाएंगे कि झोले के अंदर ले करेंगे आप लोग। बिल्कुल, झोला चेक करे बिना तो जाने नहीं देंगे। झोला चेक करेंगे। सीधी बात है भाई, सीधी बात है। इतना त्रस्त आ चुके हैं, इतना ये मोदी जी का विकास है कि हम इतने त्रस्त आ चुके हैं कि अब तो हमें उनके झोले पे भी संदेह होता है। चेक करिएगा झोला। बिल्कुल 100% करेंगे। क्या लग रहा है मैम कि 9 साल में कहाँ देख रही है? 9 साल में उन्होंने जो अच्छे दिन करके ये करा, उन्होंने नोटबंदी करी, उन्होंने GST करी, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी। जो युवा हैं उनको बेरोजगार कर दिया उन्होंने। ये मोदी नोटबंदी आप लोगों के लिए किए थे, देशवासियों के लिए किए थे। काहे की देशवासियों के लिए, उनके फायदे के लिए किए थे, उनके उद्योगपतियों के लिए किए थे। गरीब पीटा गया है, गरीब मर गया है। जो नोट चेंज करने में जहां लाइन लगी थी वहां गरीब ही नुकसान में गए हैं। अमीरों के तो वहीं के वहीं 15 लाख देने का वादा जो किए थे, 15 लाख देने का वादा किए थे वो, लेकिन ये है कि उनके क्या झूठे वादे हैं। नहीं मिले आपके? नहीं मिले। पूछ लो आपको मिले हैं क्या? अकाउंट में है हमारे। आपको 1 मिनट, आपके अकाउंट में आए? आपके अकाउंट में आए? आप लोग आप इस देश में नहीं रहते, आप इस देश हमारे तो में नहीं आए। किसके? तो आपके पहले आपके आएंगे। आप उनके सगे, हम सगे नहीं है। गोदी मीडिया सबसे पहले उनके नहीं, हम तो बाद में। महिलाओं को तो पहले आगे रखते हैं, महिलाओं को आगे रखते हैं। अच्छा, अपनी खुद की महिला का पता नहीं है, वो क्या महिलाओं को आगे रखेंगे? देश के लिए छोड़ दिए, त्याग दिए। किसके लिए त्याग दिए? आप लोग के लिए। हमारे लिए त्याग दिए, हमारे लिए। हमने बोला तो उनको त्याग। सेवा के लिए। देश सेवा, वो क्या सेवा करेंगे? उन्हें मेवा, देश को उजाड़ रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें मेवा चाहिए।
चाहिए, अपने मेवा के नहीं कर रहे वो, हमारी कोई देश की कोई सेवा नहीं कर रहे वो। अच्छा मैम, जिस तरह से 24 से पहले जो तमाम कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है, ये आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया है उन्होंने, हिंदू मुसलमान के ऊपर उन्हें लग रहा है जैसे वो हर बार करते हैं, इस बार भी वो जीत के चले जाएंगे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, जनता जागरूक हो चुकी है। उनकी जो रणनीतियाँ जो वो बनाते हैं हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करा के, आप देखिए ना किस तरीके से करा है, नूह के अंदर किस तरह का जो चल रहा है। और अभी आप देखिए इसके अलावा भी वो हर तरीके से नीची जाति को दे लीजिए किस तरीके से वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब वो नहीं होने वाला, जो उनकी रणनीति है अब वो कामयाब नहीं होने वाली है, वो फेल है उनका अब सारे। अच्छा आखिरी सवाल लेंगे मैं, स्मृति ईरानी अभी जो कह रही थी राहुल गांधी का फ्लाइंग किस के बारे में क्या कह रही? मुद्दा बना लिया तुम लोगों ने, ये मुद्दा बना लिया ये। संसद में हाँ अच्छी बात है, वो लेडीज क्या कह सकती है बताओ, जो खुद का नहीं पता, खुद का पति जो दूसरे के पति को अपना के बैठी है, अपनी दोस्त के अपनी फ्रेंड के पति के ऊपर जिस तरह के इस तरह के उन्होंने करा है, वो क्या कर सकती है? जिसने आसरा दिया, जिसने जिसको अपने पे विश्वास करते हैं, अपनी खुद की फ्रेंड के साथ वो ये कर सकती है, तो वो क्या नहीं कर सकती है? सांसद के अंदर आप ये तो ये देखिए, ये तो अश्लील हरकत कर रहे थे अश्लील उनका आपने देखा नहीं कि प्लेन के अंदर जो फोटो उनका वायरल हुआ, आपने वो नहीं देखा? कौन अश्लील हरकत कर रहा है आपके सब सामने, फिर भी आप इस तरह के सवाल करते हैं। सवाल आप अगर करना है ना, आप सवाल करिए, जो अभी मणिपुर के अंदर हुआ है सवाल आप वो करिए। सवाल ये नहीं कोई बात है, कोई सवाल है आप लोगों को पूछने का कि मणिपुर के जो हुआ है फ्लाइंग किस के बारे में, ये कोई सवाल बनता? मणिपुर तो मोदी जी तो बोल ही रहे ना। क्या बोला? मणिपुर ने बोला कब बोला? जब 3 महीने के अंदर यूट्यूब के अंदर सब जगह जब वीडियो फोटो जब वायरल हो चुकी है, तब उसके अंदर आगे तब बोला। उन्होंने पहले फर्स्ट डे क्यों नहीं बोला? तब वो कहाँ गए थे मोदी जी? बाहर घूमने से बेहतर है मणिपुर जाए, मणिपुर क्यों संभाले? क्या हो रहा है? उनके बोलने से मणिपुर को क्या मिल रहा है? स्मृति ईरानी को क्या कहिएगा? स्मृति ईरानी जो चीटर है, जो घर में रह के चीटिंग करेगी, तो वो देश के साथ कैसे वफादार हो जाएगी? आप सोचिए। चीटर कहाँ से? चीटर उसने अपनी जिसने उसे सहारा दिया, वहाँ पे पोछा लगाती थी होटल में, उसने सहारा दिया, उसे रोका, उसे सब कुछ करा और लेके उसको उसके हस्बैंड को छीन लिया, शादी कर ली। जो औरत अपने दोस्त के साथ वफादार नहीं, तो वो देश के साथ क्या वफादार होगी? सिलेंडर का हुआ था, स्मृति ईरानी सर के ऊपर सिलेंडर लेके चली थी, तब कहाँ गई? अब क्या सिलेंडर क्या कम हो गए? क्या दाम कम हो गए सिलेंडर के? अब कहाँ गए? दिन आ गए ना। कहे के अच्छे दिन? कौन से अच्छे दिन आ गए? आप मुझे बताइए ना, किस दिन की आप कौन से अच्छे दिन की बात कर रहे हैं? पहले मुझे ये तो बताइए। जो मोदी जी लाए हैं, मोदी जी तो झूठ बोल रहे हैं, जो लाए हैं आपको सब पता है, और हमसे बेहतर आप जानते हो कि कौन से अच्छे दिन आए। अच्छे दिन तो ये आए कि हिंदू मुस्लिम में दंगे फसाद हो रहे हैं। अच्छा है, उनके खुद के दिन अच्छे आए, वो पूरी लाइन नहीं बोल पा रहे, उनका सेंटेंस पूरा करिए कि मेरे अच्छे दिन आए। वो मेरा लगाना भूल जाते हैं आगे। भविष्य की बात करें तो वो तो हमको अपना भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है। देश के बतौर, एक यूनिटी के बतौर, औरत के, इंसान के बतौर हमें अपना भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है। तो कहते हैं अच्छे दिन आ गए हैं, महिलाओं का सम्मान हो रहा है। बिल्कुल सम्मान मणिपुर में हम देख रहे हैं, सम्मान हम मिजोरम में देख रहे हैं, असम में देख रहे हैं, देश भर में हम सम्मान ही तो देख रहे हैं भाई। पूरे नहीं लग रहा है सम्मान ही देख रहे हैं, ये सम्मान ही तो हो रहा है। इससे ज्यादा आप क्या सम्मान किसी से अपेक्षा कर सकते हैं? इससे ज्यादा सम्मान की आप बताइए। अच्छा 9 साल कैसे रहे आपके हिसाब से? हर दिन डर की वजह, खौफ में, हर दिन हर वक्त, हर मोमेंट, हर क्षण डर लगा रहता है। कौन से स्टेट में हिंदू मुस्लिम हो जाए, उसमें बाप भैया बहन भाई माँ बाप सारी फैमिली डिस्टर्ब होती है। गरीब से गरीब इंसान जो होता है घर टूट जाता है, बैठा रहता है, कहाँ बर्तन ले जाए, कहाँ खाना खाए। ये इनका विकास है, ये कहते हैं सबका विकास। ये सब आप लोग सब लोग जो है एक साथ हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? सर ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये क्या करेंगे? सबका साथ सबका विनाश एक साथ करेंगे। लेकिन हम आप देखिए, आप ये सब साथ है, तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम मोदी जी कर रहे हैं। और आज देखो मैं श्वेता मोहनिया में हिंदू हूँ और ये मुस्लिम है और ये ईसाई है। देखो तीनों चारों धर्मों की महिलाएं हम यहाँ खड़ी है और ये एकता बना के खड़ी है। तो हिंदू मुस्लिम जो करते हैं कौन करता है? मोदी जी करते हैं और मोदी जी के लोग करते हैं। आप मेरी बात सुनिए, एक बात, बहुत छोटी सी बात है, सोनिया गांधी, बहुत छोटी सी बात है। अगर मैंने अभी आपको हमारे अलग अलग पृथक नाम ना बताए होते, तो क्या आप हमारे लिबास देख के कह सकते थे कि हम कौन सी कौम से हैं, कौन सी नहीं पहचान, कौन सी बिरादरी से हैं? ये शक्ति है, देश को चलाने के लिए इस शक्ति की जरूरत है। कह रहे हैं कि 24 में हम फिर वापस आ रहे, क्या लग रहा है? आएंगे? मेरी बात सुनिए, वो मोदी जी का अहम बोल रहा है, वो मोदी जी का अहम बोल रहा है। अभी 26 तारीख को झंडा फहराते हुए उन्होंने बोला कि अगले साल
2024 में हमारा है। झंडा फहराऊंगा, ये उनका अहम है। एक प्रधानमंत्री ये चीज नहीं बोल सकते, ये उनका अहम बोल रहा है।